अर्धनारीश्वर मनुष्य शरीर के संतुलन की शक्ति का प्रतिकारात्मक रूप है। हमारे शरीर का दायां हिस्सा पुरुषोचित ऊर्जा यानी शिव का प्रतीक है और बायां हिस्सा स्त्रियोचित ऊर्जा यानी शक्ति का। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण महसूस करते हैं। ये शक्ति हमें सिखाती है कि कठोरता और कोमलता दोनों का संतुलन ही जीवन है। मनुष्य का जन्म स्त्री और पुरुष दोनों गुणों के मेल से होता है, परंतु जन्म के समय एक गुण की अधिकता से हमारा स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपूर्ण हैं। मनुष्य योग के माध्यम से अपने को पूर्ण कर सकता है और पूर्ण रूप में अपने स्त्री और पुरुष दोनों गुणा को जागृत कर सकता है। स्त्री के जन्म से ही बाईं सांस अधिक चलती है और पुरुष की दाईं सांस, परंतु रात्रि के समय ये क्रिया बदल जाती है। रात्रि के वक्त पुरुष बाईं सांस नासिका से सांस लेता है और स्त्री दाईं नासिका से। पर जो स्त्री और पुरुष इसे स्वयं जागृत करना जान जाए वो अपने शरीर का स्वयं मालिक और सिद्ध हो जाता है। भारतीय समाज में विवाह इसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है, परंतु ये केवल शारीरिक प्रक्रिया है जो बाहरी रूप से आपको पूर्ण बनाता है, न कि आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से आपको अपनी स्त्री या पुरुष गुण को जागृत करने के लिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होगा। कुंडलिनी शक्ति मनुष्य के मूलाधार चक्र में जन्म से ही मृत अवस्था में बैठी रहती है। इसी शक्ति को योग द्वारा जागृत किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है, परंतु पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मनुष्य मोह, माया, काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त होकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाली ऊर्जा से जुड़ना होगा। उसके लिए आपको अपने वर्तमान स्थिति से बाहर निकलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपना ध्यान केंद्रित कर साधना की ओर बढ़ना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति के लिए ये मानव शरीर मिलता है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है समाज और परिवार हमें अपने लक्ष्य से दूर करते जाते हैं। जब आप पुरुष गुण के साथ जन्म लेते हैं तो आपको अधिक साधना करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पुरुष को शरीर पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई होती है, परंतु पुरुष के मुकाबले स्त्री जन्म से ही शरीरवादी होती हैं। इसलिए स्त्रियों को ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय नहीं लगता है। ज्ञान के लिए स्वयं के शरीर को साधना बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य जन्म से मस्तिष्क के अनुसार चलता है, परंतु ध्यान में हम मस्तिष्क के ऊपर ही अपना अधिकार कर लेते हैं और जो भी मस्तिष्क को आज्ञा देते हैं वो वही कार्य करता है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसके लिए थोड़े ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता है। इसके लिए नाम जप जैसे उपाय किए जाते हैं। नाम जप से कुछ खास लाभ नहीं मिलता, परंतु हाँ, ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, जिससे हम अपने मस्तिष्क को बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम किसी कार्य में लगे हैं, और उसे कार्य को बार बार करने से हम बाहरी चीज़ों के छोड़कर अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए और बहुत से उपाय हैं, और उपायों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।